जय श्री राधे, जय श्री महाकाल। आज हम बात करने जा रहे हैं कि किस वर्ण विशेष को कौन से शिवलिंग की पूजा करनी चाहिए, है ना। क्योंकि जो मीडियम वर्ग के होते हैं, जिनका बहुत ज़्यादा सामर्थ्य नहीं है, क्षमता नहीं है, वो तो किसी भी शिवलिंग की पूजा कर लेते हैं। लेकिन जो सामर्थ्यवान लोग होते हैं वो सोचते हैं कि हमको किस शिवलिंग की पूजा करनी चाहिए जिससे हमको पद प्रतिष्ठा, मान सम्मान और समझ गए लक्ष्मी प्राप्त हो। तो इसके लिए शास्त्र का वचन है, शिव पुराण का। शास्त्र क्या, शिव पुराण ही कह देते हैं। यहाँ पे विश्वेश्वर संहिता बताती है आपको। तो विश्वेश्वर संहिता के अनुसार ब्राह्मण, क्षत्रिय, वैश्य और शूद्र को किस किस शिवलिंग की पूजा करनी चाहिए और स्त्रियों को भी कौन से शिवलिंग की पूजा, उसमें भी विधवा, सधवा और साध्वी अलग अलग सभी का विधान बताएंगे। तो शिवलिंग तो वैसे तो कोई भी शिवलिंग को पूजा करना चाहिए, अभिष्ट फल की सिद्धि कराता है। लेकिन वर्ण विशेष के लिए और फिर युग के अनुसार पूजन का भी विधान बदलता रहता है। जैसे कि सतयुग में रत्न लिंग की प्रधानता थी। इसके बाद सतयुग, त्रेता में स्वर्णलिंग, है ना। इसके बाद होते होते अब कलयुग में आकर के पार्थिव या फिर पत्थर के लिंग की पूजा होने लगी। तो ये तो हो गया युग का विधान। युग के साथ साथ ही आप अब देखिए कि ब्राह्मण को किस लिंग की पूजा करना चाहिए। तो रसलिंगम ब्राह्मणानाम, रसलिंग की पूजा ब्राह्मण को करना चाहिए। सर्वाभिष्ट फलम भवेत्। रसलिंग की पूजा ब्राह्मण मात्र को करना चाहिए, जिससे सभी अभिष्ट पद उसको प्राप्त होते हैं। अभिष्ट फल का प्रदाता यानी दाता ये लिंग है। अब वाणलिंगम क्षत्रियाणाम, वाणलिंग की पूजा करनी चाहिए क्षत्रिय को। बाणलिंग ला करके और क्षत्रिय को इस लिंग की पूजा करनी चाहिए। ये महाराज्य प्रद है। देखिए, इसमें लिंग का भेद इसलिए भी बताया गया है कि रसलिंगम ब्राह्मणानाम सर्वाभिष्ट प्रदम भवेत्। सर्वाभिष्ट यानी ब्राह्मण को क्या चाहिए? आजकल तो धन दौलत सब कुछ चाहिए, लेकिन ब्राह्मण को अभिष्ट पद चाहिए। यानी ब्राह्मण से देहोयाम क्षुद्र कामस्य नश्यते, क्षुद्र कामाय नश्यते। तो इन क्षुद्र कामों के लिए ब्राह्मण का शरीर नहीं बना है। ब्राह्मण का शरीर पाकर के भी अगर नरक में जा रहे हैं और उल्टा काम कर रहे हैं तो वो गलत है। और ये शरीर जो है हमें उत्तम पद प्राप्त करने के लिए मिला है, ना कि अन्य पशुओं की तरह इस जीवन को व्यतीत करके और फिर अगर इसी योनि में भटकना पड़े तो कोई मतलब नहीं है। जैसे कि आपको बहुत अच्छा पात्र मिल गया और आप उसमें किसी रस का पान करने के वजह किसी मद्यपान कर रहे हैं, उसमें कुछ गलत चीज भर के रख रहे हैं, तो इससे दुखद और क्या हो सकता है। तो इसीलिए ये लिंगों का जो वर्णन है कि किस लिंग का, शिवलिंग का पूजन किस वर्ण को करना चाहिए, ये इसीलिए है क्योंकि आप देख रहे हैं कि ब्राह्मण जब रसलिंग की प्रतिष्ठा करेगा, पूजा करेगा,
चल लिंग का ज़्यादा विधान है। प्रथमम चर लिंगेशु रसलिंगम प्रकथ्यते, है ना। चरलिंग की, रसलिंग की जो पूजा करेगा वो अविष्ट फल को प्राप्त होगा, अविष्ट पद प्राप्त करेगा, अविष्ट प्रदम भवेत्। और फिर क्षत्रिय को किस चीज की जरूरत है? तो बाणलिंगम क्षत्रियाणाम महाराज्य प्रदम शुभम। क्षत्रिय राजा होता है और राजा को राज्य की जरूरत होती है, उसका राज्य जितना बढ़ेगा उतनी ही पद प्रतिष्ठा होगी उसकी। तो बाणलिंग जो है वो महाराज्यप्रद है, इसलिए उसकी बाणलिंग की पूजा क्षत्रिय को करना चाहिए। फिर स्वर्णलिंगम तो वैश्यानाम, स्वर्णलिंग की पूजन वैश्य को करना चाहिए। जो वैश्य है, धनी है, वो स्वर्णलिंग की पूजा भी कर सकता है। और फिर वो देता क्या है? स्वर्णलिंगम तु वैश्यानाम महाधन पतित्वदम, ये महाधन को प्राप्त कराता है, क्योंकि वैश्य को, व्यापारी को धन की जरूरत है, इसलिए उसको स्वर्णलिंग की पूजन करना चाहिए। फिर चतुर्थ वर्ण के लिए लिखा है शिलालिंगम तो शूद्राणाम, शिला पत्थर के लिंग की पूजन शूद्र को करना चाहिए। इससे ये होता है कि महाशुद्धि कर्म शुभम, इससे वो शुद्ध हो जाता है ना, क्योंकि शूद्र को शुद्धि की अति आवश्यकता रहती है, इसलिए वो शुद्ध हो जाता है। इससे हम ये नहीं कह रहे हैं कि वो अपवित्र रहता है या खुद अशुद्ध रहता है, लेकिन इस लिंग की पूजन करने से ऐसा पुराण कह रहा है, वो शुद्ध हो जाता है। और स्फाटिकम बाणलिंगम च सर्वेषाम सर्वकामदम, जिसको सभी जगह सभी कार्य पूर्ण करना है तो वो स्फटिक और बाणलिंग की पूजन करे। ठीक। और सूय भावेन्य दिए तो पूजायाम न निषिध्यते। फिर कह रहे हैं कि स्त्रीणाम तो पार्थिव लिंगम साव्रतराणाम विशेषता, पति के सहित स्त्री को पार्थिव लिंग की पूजन करना चाहिए, यानी जो मिट्टी से बनता है उस लिंग की पूजा दंपति को करना चाहिए। उसमें भी जो विधवा है तो विधवानाम प्रवृत्तानाम स्फटिकम प्रकीर्तितम, विधवा स्त्री को स्फटिक की पूजा करना चाहिए, है ना। प्रवृत्तानाम जो गृहस्थी है, और जो किसी महात्मा की पत्नी है, निवृत्ति मार्ग की विधवा है, तो विधवानाम निवृत्तानाम, विधवानाम निवृत्तानाम रसलिंगम विशिष्यते, उसको रसलिंग की पूजा करना चाहिए। और आगे बताते हैं कि चाहे वो बच्ची हो, चाहे तो वो बचपन में हो या यौवन में हो, यानी जवानी में हो या बुढ़ापे में हो, वार्धक्य वापि शुभ्रता, तो शुद्ध स्फटिक लिंगम तो, है ना, शुद्ध स्फटिक लिंग की सभी स्त्रियों को, चाहे वो बचपन में हो, जवानी में हो या बुढ़ापे में हो, तत्सर्वभोगदम, उसको स्फटिक लिंग की पूजा करनी चाहिए। और प्रवृत्तानाम पीठ पूजा सर्वाभिष्ट फल प्रदा भुवि, है ना, सर्वाभिष्ट प्रदा भुवि, तो स्त्रियों को पीठ लिंग की पूजा यानी पीठ की पूजा करनी चाहिए, है ना। इसी के साथ हम अब वीडियो को समापन करते हैं, क्योंकि वीडियो लंबा हो रहा है। आगे की बात और आगे बताएंगे, और कौन से लिंग की, मिट्टी के लिंग की पूजन कैसे करना चाहिए। जय श्री राधे।